વહેલી સવારથી જ જ્યારે આજે 5250માં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની જ્યારે દ્વારકામાં રંગેચંગે ઉજવણી થવા જઈ રહી છે, ત્યારે વહેલી સવારથી જ જે ભક્તોનું જે ઘોડાપૂર જે છે તે ઉમટ્યું છે, ત્યારે ખાસ કરીને આપણી સાથે અત્યારે હાલ દ્વારકાના જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે। તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું। महाराज जी, आज जन्माष्टमी के दिन पर इस पर्व पे यहाँ पे आज बहुत बड़ी उजवनी होने जा रही है। सबसे पहले आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जन्माष्टमी का त्यौहार सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जब भगवान का अवतार हुआ मथुरा के कारागार में और वसुदेव जी लेकर के उनको गोकुल गए, नंद बाबा यशोदा के महल में गए, और जैसे ही ब्रजवासियों को यह मालूम पड़ा कि यशोदा ने लाला को जाया है, तो सारे ब्रजवासी गोप ग्वाल बाल एकत्रित होकर के दूध दही की होली करने लगे, खेलने लगे, उनके आंगन में उत्सव मनाने लगे। ऐसा भाव प्रदर्शन करने लगे जैसे उनके ही घर में किसी पुत्र का पुत्री का जन्म हुआ हो, बेटा बेटी का जन्म हुआ हो। तो हाँ, ये हमारे लिए हिंदुओं के लिए उत्सव का समय है। भगवान का अवतार क्या है? मनुष्य की बुद्धि में ब्रह्म का प्रतिफलित हो जाना ही भगवान का अवतार है। ये जो अवतार छे भगवान हमारी बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में परमात्मा आकर के बैठ जाएं। वाणी गुणानुकथने श्रवणु कथायाम, हमारी वाणी उनका गुणगान करे, हमारी कर्णेंद्री उनको ही सुने, हमारे पैर उन्हीं के दर्शन करने के लिए जाएं, हमारे हाथ उन्हीं के चरणों को स्पर्श करें, प्रणाम करें। इसलिए भगवान का अवतार होता है, हमारे आपके कल्याण के लिए होता है। महाराज जी, खास करके ये जो सनातन धर्म और ये स्वामीनारायण संप्रदाय को लेके जो विवाद चल रहा है, बार बार ऐसे विवाद काफ़ी बार आ चुके हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या लगता है? क्योंकि बार बार सनातन धर्म पे इस प्रकार के प्रहार करने का, इसके पीछे का उद्देश्य आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? अपने संप्रदाय को लाखों वर्षों से चले आ रहे सनातन धर्म के ऊपर स्थापित करने का ये प्रयास है। जो कोई भी हो, हम किसी के लिए भी कह रहे हैं, कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसा करने से कभी किसी की उन्नति नहीं हो सकती। राष्ट्र की उन्नति, धर्म की उन्नति, परिवार की, समाज की, गांव की और समष्टिगत उन्नति निश्चित रूप से सदाचार से ही होगी। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्सचा प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये चार धर्म के लक्षण हैं, इनका आश्रय लिए बिना हम अपनी उन्नति नहीं कर सकते। महाराज जी, खास करके जो सनातन धर्म है उसको लेके जो विवाद अभी जिस तरह से चलता रहता है, तो आज की पीढ़ी में सनातन धर्म को लेके जो एक जागरूकता जो लानी चाहिए, उसको लोग कैसे ला सकते हैं? उनके अभ्यासक्रम में कुछ ऐसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, या उनको पहले से ही सनातन धर्म का ज्ञान देना जो भी ज़रूरी हो गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक जो जागरूकता की बात है, तो आप खुद देख रहे हैं, पहले द्वारका में कितने लोग आते थे, अब कितने आ रहे हैं। तिरुपति में पहले कितने लोग जाते थे, आज कितने जा रहे हैं। बद्रीनाथ में कितने लोग जाते थे, आज कितने जा रहे हैं। बहुत वृद्धि हुई है, ये जागरूकता ही है। आपका जो मूल प्रश्न है वो बहुत अच्छा है कि हमारे पाठ्यक्रम में એટલે સિલેબસમાં ધર્મની શિક્ષાનું સમાવેશ થાય। बहुत अच्छा पूछा आपने। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी ऐसा लगता है, हमें किसी ने बताया है कि गुजरात सरकार ने गीता का पाठ शामिल कर दिया है, लेकिन ये केंद्र से होना चाहिए, सेंट्रल से। पूरे देश में पाठ्यक्रम में धर्म की शिक्षा का समावेश होना चाहिए। कोई नेता ने ये धर्म को, सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू की तरह उसको नाबूद नहीं, मतलब उसको ख़त्म करने देने का निवेदन दिया है, ऐसे बयानबाजी को आप क्या कहेंगे? हाँ, तो वो धर्म के लिए तो ये सब कोरोना खुद ही है, वो है ना। हमारे धर्म के लिए वो स्वयं ही डेंगू बन करके हमें डसना चाहते हैं, लेकिन हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। उनकी जाति बिगड़ रही है, उनका स्वभाव बिगड़ रहा है, उनका व्यवहार बिगड़ रहा है। वो हम लोगों का विरोध कर कर के राजनीति में ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं। सनातन धर्मावलंबियों का विरोध करके, जो सनातन धर्मावलंबी हैं उस क्षेत्र में, क्षेत्रीय लोग हैं, सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये, तो उस क्षेत्र में उनमें अपना प्रचार प्रसार करके कि हम तुम्हारे साथ हैं,
हम तुम्हारे साथ हैं, इसका प्रमाण क्या है कि हम सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी बुद्धि जो है, ऐसी मानसिकता जो है, हमारे यहाँ शास्त्रों में इसको प्रज्ञापराध कहा है। अपनी बुद्धि से मनमाना करना। जिसकी बात आप कर रहे हैं उस नेता का नाम है उदयनिधि स्टालिन। उसके पिताजी और उनके पिताजी करुणानिधि तक को हम जानते हैं। हम लोगों के पास हमने देखा है, उनको नज़दीक से आए हैं। मद्रास में कार्यक्रम था। तो ये सब पहले से ही सनातन धर्म के विरोधी पहले से ही रहे हैं। ये सब नास्तिक लोग हैं और इनका अपना सनातन धर्म का विरोध करके अपने को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, जो उनका प्रयास अस्थायी है और ठीक नहीं है। તો બિલકુલથી આ હતા દ્વારકાના જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજ કે જેઓએ સનાતન ધર્મ પર તેને કઈ રીતે ટકાવી શકાય અને જે ચાલતા વિવાદો છે તેને લઈને તેમનો મત જે છે તે વ્યક્ત કર્યો હતો. કેમેરામેન મિત ભટ્ટ સાથે અર્જુન પંડ્યા, GSTV ન્યૂઝ, દેવભૂમિ દ્વારકા.